हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर सिलेबस। बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था बीएससी के जूलॉजी सिलेबस में फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस पर डिस्कशन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का, जिसमें हम लोग थर्ड सेमेस्टर पर डिस्कशन करेंगे। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस आपका क्या है, कितना है और आपको कैसे पढ़ना है, ये हम लोगों को एक एक चीज़ें ध्यान देनी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें पता तो होता है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे पढ़ना है, ये चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है जो अपने सिलेबस को लेकर परेशान है, उन्हें सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है। तो इसमें से आपको आइडिया बिल्कुल लग जाएगा कि आपको कितना सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस आपको याद रहता है, सिलेबस आपको पता होता है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। और साथ ही साथ आपको सिलेबस के हर टॉपिक का नाम मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आते हैं सिलेबस पे, क्या आपका सिलेबस है बीएससी सेकेंड ईयर का। देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर की अगर हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में थर्ड सेमेस्टर, यूनिट फर्स्ट का जो आपका पहला टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं, जैसे कि फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ जीन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ मैकेंडरी, आरएनए पॉलीमर्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट में डिस्कशन करने हैं। यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में आपको इतने सारे टॉपिक को कवर करने, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल कवर नहीं करना है। ठीक है, आपको इनिटेशन, इलोंगेशन एंड ट्रांसमिशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का पूरा कंप्लीट जानना है। नेक्स्ट आपका यूनिट सेकेंड, यूनिट सेकेंड में आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बोले तो जेनेटिक कोड क्या है, राइबोसोम्स क्या है, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स क्या है इनके, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। जेनेटिक कोड आपको पूरा एक एक डिटेल्स में जानना है, राइबोसोम्स के बारे में जानना है। ठीक है, यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बस दो टॉपिक कवर करनी है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक्स और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक्स। यानी कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक का आपको एक्सप्रेशन यहाँ कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कंप्लीट करना है। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ। ठीक है, फोर्थ यूनिट में आप क्या कवर करेंगे, रेगुलेशन इन जीन एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर फोर्थ यूनिट में आपको रेगुलेशन इन जीन एक्सप्रेशन में क्या ध्यान देना है, उसके लेवल को, ट्रांसलेशनल लेवल को। ठीक है, और उसके अलावा प्रोटीन डिग्रेडेशन को। ठीक है, ये आप यूनिट फोर्थ में बात करेंगे। यूनिट 5 की बात करें तो प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 5 में कवर करने हैं। यूनिट 6 की बात करते हैं। यूनिट 6 में आप देख पा रहे हैं कि आपको 3 टॉपिक कवर करने हैं, और ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 टॉपिक आपके यूनिट 6 के हो गए। यूनिट 7 की बात करते हैं। यूनिट 7 में आपको 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, और जो सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है और समझना है। सबसे इजी सिलेबस आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का है। इंटर अगर आपने अच्छे से किया है तो ये समझ लीजिए कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिर्फ आपको बस बुक देखने की ज़रूरत है। जो आपने इंटर में पढ़कर आए हैं बस उसी को लेसन, मतलब कि एक यूनिट बना दिया गया है, एक अलग से पूरा टॉपिक बना दिया गया है, बाकी आप वही चीज़ें पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये हुआ आपका यूनिट 7 का पूरा टॉपिक जो आपको कवर करने हैं। लास्ट टॉपिक है यूनिट 8। यूनिट 8 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यूनिट 8 में मॉलिक्यूल टेक्निक्स, ठीक है, न्यूक्लियस फ्रैक्शनेशन के बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, इसके बारे में आप बात करोगे। ये सारी चीज़ें आपके यूनिट 8 में हैं। तो ये हुए कुछ यूनिट 8 तक के टॉपिक आपके जो सिलेबस में हैं। आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर का इतना सिलेबस कवर करना है।
हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे यूनिट 4 का, जो आपको कंप्लीट बताएंगे यूनिट 4 का सिलेबस कितना है। यूनिट 4 का जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है, बहुत ही कम है। यूनिट 3 का सिलेबस तब तक आप कंप्लीट करिए, हम आपके लिए जल्द ही यूनिट 4 का सिलेबस भी लेकर आते हैं। क्लासेस आपकी यहाँ पर चलती है, आपको यहाँ पर जो त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी आप सर्च करेंगे, त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में जो हम लोग क्लासेस चलाते हैं, ठीक है, वो टॉपिक वाइज क्लासेस होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर कंप्लीट कराते हैं, वो किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के स्टूडेंट का है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी में हैं, तो भी आप हमारे चैनल से क्लासेस को कर सकते हैं क्योंकि जो भी टॉपिक आप इसमें से लेते हैं उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके आप क्लासेस अपने कंप्लीट कर सकते हैं। इतना आइडिया आपको होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए यहीं पे अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं।